अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर 2 है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में एमसीक्यूज़ करेंगे और ये एमसीक्यूज़ बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं 17। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ को। हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है कि जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंदी की जाती है तो वो किन बुनियादों पर है। तो वो है मार्फोलॉजी की बुनियाद पर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर और डीएनए होमोलॉजी, और एक दूसरी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो वो क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं एयर, ग्राम स्टेनिंग, स्पोर या फिर फ्लैजेला। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्राम स्टेनिंग। हमारा दूसरा एमसीक्यू है कि जो कोकाई या कोक्साई होते हैं तो ये किस शक्ल के होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं स्प्रिंग शेप, इर्रेगुलर शेप, रॉड शेप या फिर राउंड शेप। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये राउंड शेप होते हैं। तीसरा एमसीक्यू है कि बेसिलाई किस शक्ल के होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रॉड शेप, राउंड शेप, स्प्रिंग शेप या फिर बीन शेप्ड। और यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये रॉड शेप होते हैं। चौथा एमसीक्यूज़ है कि जो विब्रियोज बैक्टीरिया होते हैं तो ये किस शक्ल के होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं पिन शेप, रेक्टेंगुलर शेप, कोमा शेप या फिर रबर शेप। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये कोमा शेप्ड होते हैं। पांचवा एमसीक्यूज़ है कि स्पाइरोकीट्स जो हैं तो ये किस शक्ल के होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है रैकेट शेप, क्यूब शेप, स्पाइरल शेप्ड या फिर फुटबॉल शेप। और यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वो है 3 नंबर यानी ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डीएनए, आरएनए, सेल वॉल या फिर शेप। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसमें सेल वॉल होता है जिसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में तकसीम हो जाता है। हमारा 7वां नंबर एमसीक्यू है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप में किस रंग का नज़र आता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पिंक, पर्पल, येलो या फिर रेड। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये पर्पल कलर के नज़र आते हैं। हमारा 8वां एमसीक्यू है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक चीज़ होती है जो कि काफ़ी थिक होती है यानी मोटी होती है, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल बहुत मोटा होता है। तो वो क्या चीज़ होती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, टॉक्सिन, इंजाइम्स या फिर सेल्स। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। डियर स्टूडेंट्स, MLT MCQs चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि MLTs के जितने भी मज़ामीन हैं तो उन मज़ामीन में से किसी भी मज़मून पर हर दूसरे दिन एक वीडियो आती है और ये MCQs आपके प्राइवेट, गवर्नमेंट या बाहर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा 9वां नंबर एमसीक्यू है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग होने के बाद माइक्रोस्कोप में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस रंग का नज़र आता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रीन, ब्लू, पिंक या फिर वाइट। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये पिंक कलर के नज़र आते हैं। हमारा 10वां नंबर एमसीक्यू है जो स्ट्रिक्ट एरोब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं तो वो एक चीज़ की गैर मौजूदगी में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो चीज़ क्या है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोटीन, ऑक्सीजन, वाटर या फिर नन। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, इनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। हमारा 11वां नंबर एमसीक्यू है कि जो स्ट्रिक्ट ओब्लिगेटरी एनाएरोब्स होते हैं बैक्टीरिया तो इनके लिए ऑक्सीजन किस हालत में होना चाहिए कि ये उसमें ग्रोथ कर सकें। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एयर, पोर्ट, प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है एब्सेंस, तो इनके लिए ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए।
12वां एमसीक्यू है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके लिए अगर ऑक्सीजन हो या ना हो वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं स्ट्रिक्ट एरोब्स, एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स या फिर एरोब्स। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स कहलाते हैं। हमारा 13वां नंबर एमसीक्यू है कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जिसके लिए 10% कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं माइक्रो एरोफिलिक, कार्बोक्सीफिलिक, थर्मोफिलिक या फिर मीज़ोफिलिक। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, कार्बोक्सीफिलिक। हमारा 14वां एमसीक्यू है कि जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होता है तो इसके लिए कौन से गैस की ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो कम से कम थोड़े से मिक़दार में ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या फिर पीएच। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, इनके लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 15वां एमसीक्यू है कि मीज़ोफिलिक ऑर्गेनिज़म्स के लिए कौन सा टेम्परेचर बेस्ट होता है कि वो उस पर ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 5 से 10 सेंटीग्रेड, 20 से 45 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड या फिर 121 सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी 20 से 45 सेंटीग्रेड पर मीज़ोफिलिक ऑर्गेनिज़म अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। 16वां एमसीक्यू है कि जो साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो वो कौन से टेम्परेचर पर अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं -20 सेंटीग्रेड से +10 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड या 101 सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं -20 सेंटीग्रेड से लेकर +10 सेंटीग्रेड तक। हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से टेम्परेचर को पसंद करते हैं और किस टेम्परेचर पर ये ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 से 2 सेंटीग्रेड, 20 से 30 सेंटीग्रेड, 41 से 122 सेंटीग्रेड या फिर -20 सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं 41 से लेकर 122 सेंटीग्रेड पर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और टाइम किसी और मजमून के साथ MLT MCQs में। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।